नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एजुकेट टू रिजुविनेट के ऊपर। हम जान रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, किस तरह से हम कुछ ऐसे एफर्ट्स ले अपने ऊपर जिसके थ्रू हम अपनी ज़िंदगी को और भी खुल के और भी खुशनुमा तरीके से कैसे जिए। हम जानेंगे कि किस तरह से हमारी जो ब्यूटी है, चाहे वो इनर ब्यूटी है या आउटर ब्यूटी है, ये दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हम जानेंगे आज कि किस तरह से हम अपनी स्किन को हमेशा के लिए खुशनुमा कैसे बनाएं। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से इनर ब्यूटी ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारी आउटर ब्यूटी के लिए। जी। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि स्किन ये जो कि बहुत ही डेलिकेट आई वुड से पार्ट हमारी बॉडी का है, उसके लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? स्किन अगर हम देखें, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जी, राइट फ्रॉम हमारी मतलब पूरा जो स्केलेटन है या मेरा जो पूरा शरीर है वो पूरा स्किन से ही तो ढका हुआ है। राइट। एवरीवेयर वी सी इट इज़ स्किन। चाहे वो हमारा स्कैल्प भी है जो अब हमें स्किन ही नज़र आती है। तो स्किन इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, सच एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कि इसको नरिश रखना, इसका ध्यान रखना और ये ड्राई ना हो जाए या स्किन पर कुछ ऐसे रैशेस ना हो जाएं जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं जी। या कुछ ऐसी गलतियां हम अपने डेली रूटीन्स में ना कर बैठे जिससे मेरी स्किन को हार्म पहुंचे। ये बहुत ज़रूरत और ध्यान देने वाला फैक्टर है। जी। तो जब हम बात करते हैं स्किन केयर की, तो पूरे स्किन केयर में अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है फेस, राइट। बिकॉज फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड ट्रू। एंड फेस ही आपका सबसे पहले हर कोई देखता है। whenever you meet a person we interact with the eyes and we look at the face। जी। हम कभी भी ऐसा तो नहीं है जब किसी को मिलते हैं तो पहले उसके पैरों और हाथों को देखने लगते हैं। नहीं। हम हमेशा चेहरे को ही पहले देखते हैं जी। क्योंकि यहीं से हम कनेक्ट करते हैं। तो हमारी आंखें जो हैं वो हमारे दिल का दर्पण है और जो हमारा चेहरा है वो हमारे माइंड को रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ द पर्सन इज थिंकिंग। बिल्कुल। तो वो सारे जो अंदर में इनर ब्यूटी की जैसे हम बात कर रहे थे, तो मन के अंदर, दिल में जो अंदर विचार चल रहे होते हैं, जैसा हम महसूस कर रहे होते हैं, वैसी ही हमारी आंखें हो जाती हैं, वैसी ही हमारी स्माइल हो जाती है, या तो मुरझाया हुआ चेहरा या बिल्कुल खुशनुमा चेहरा। और जब हम स्माइल वेयर कर लेते हैं तो एक सुंदर ना दिखने वाला व्यक्ति भी सुंदर दिखने लगता है। सो ट्रू। तो जब हम स्किन केयर की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये चेक करें कि आयुर्वेद के अनुसार या नेचुरोपैथी के अनुसार या इस प्राकृतिक उपचार में जब हम बात करते हैं अपने स्किन को ठीक रखने की, तो हमें चेक करना चाहिए कि हम अपने फेस वॉश के लिए या स्किन को जब हम क्लीन करते हैं जी। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं। यस। क्या हम सोप्स यूज़ कर रहे हैं, क्या हम मेडिकेटेड केमिकल युक्त फेस वॉशेस यूज़ कर रहे हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, क्या ये सब कर रहे हैं। पर सिस्टर, यही तो है एक्चुअली रियलिटी, राइट? आज इतने आजकल कहा जाता है कि ये चंदन से बना सोप है, या फिर ये कहा जाता है कि ये लैवेंडर फ्लावर से बना हुआ है, जी। या फिर बादाम से बना हुआ है। तो हम तो अपनी तरफ से बेस्ट सोप लेकर के आ रहे हैं घर पे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि सोप का जो बेस है जी। वो तो सब में डलता है। राइट। विदाउट द बेस आप सोप नहीं बना सकते, चाहे वो राइट। कोई भी सोप हो, अनटिल एंड अनलेस जैसे कि कुछ काउज डंग से भी सोप बनते हैं और उससे अगर कोई अपनी बॉडी वॉश करता है तो उसके बाद उसमें से खुशबू आती है। इज इट? यस, इट स्मेल्स वेरी फ्रेग्रेंट, उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है और तो आपकी उसमें पूरी स्किन में से आपको हमेशा खुशबू आएगी। पर उसमें तो एक स्पेसिफिक स्मेल आती है, तो क्या वो उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं उसे नो फ्रेग्रेंस डालने? प्रिजर्वेटिव्स, अच्छा। नो प्रिजर्वेटिव्स, लेकिन उसका गुण ऐसा है बिकॉज इट इज़ काऊ जो है, जो देसी गाय है, वो उसके अंदर बहुत गुण हैं, ऐसे जी। औषधीय गुण हैं कि अगर एक काऊ आज अगर किसी के पास भी काऊ है तो
उसके जीवित होते हुए भी और उसके जीवित ना होते हुए भी, मरने के बाद भी, उसका एक काऊ की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सुख और फ़ायदा ही दे के जाएंगी। अरे वाह। तो इसलिए कि जब आप स्किन केयर की बात करते हैं, यूजुअली एंड मेजॉरिटी पीपल आर यूजिंग सोप्स, दे आर यूजिंग फेस वॉशेस, और फेस वॉशेस में भी अंत नहीं है वैरायटीज़ का, अंत नहीं है ब्रांड्स का, अंत नहीं है कंपनीज का। ट्रू। हम people are actually lured by the very beautiful packings of the soaps Yeah. and face washes. ट्रू। ठीक है, सुंदर दिखने वाले, कलरफुल दिखने वाले और बहुत वैरायटी के बने हुए जो सोप्स एंड फेस वॉशेस होते हैं, हम उनकी पैकिंग्स को देखकर उन पे मतलब अट्रैक्ट होकर के उनको घर पे लेके आते हैं। बट आप देखने की कोशिश, आप एक बार अगर हम इस बात को डिस्कस करें जी। कि जिन्हें भी स्किन इश्यूज होते हैं, वो सबसे पहले कुछ सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि हम ऐसा लगाएं क्या कि जिससे हमारी स्किन ठीक हो जाए। ट्रू। एक्चुअली आना तो वो अंदर से है, जो ठीक होना है, जो क्योर होना है, जो हीलिंग होनी है, वो अंदर से होनी है। लेकिन हम सिर्फ ऊपर से लगाने वाली बात पे ही ध्यान दे रहे होते हैं। राइट, यू आर राइट। तो आप ऊपर से कितना भी लेप लगा लो, ऊपर से कितना भी मेकअप कर लो, जब तक अंदर से रूट कॉज को नहीं ठीक करेंगे, तब तक हमारा स्किन केयर भी प्रॉपर नहीं हो सकता। एंड टॉकिंग अबाउट स्किन केयर, हम उसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि आर वी यूजिंग समथिंग विच इज़ वेरी नेचुरल। अब जैसे आपने बात करी ऑलमंड सोप, Right. या चंदन और केसर का बना हुआ सोप, या फिर लेवेंडर फ्लावर्स का बना हुआ सोप, जी। तो पहले तो यही चेक करें बादाम का कॉस्ट क्या है, और जो बादाम से सोप बना है उसका कॉस्ट क्या है। ओके। एंड देन लेवेंडर, अगर फ्लावर्स कोई लेके आएगा, वो लेवेंडर कहाँ है, कहाँ पे उग रहा है, राइट। और वहाँ से जब वो चलेगा और हम तक पहुँचेगा तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होनी चाहिए। एंड लैवेंडर itself is a very expensive flower. यस, एक्सपेंसिव फ्लावर। और इतने एक्सपेंसिव फ्लावर से बन रहा सोप अगर आपको 10, 15, 20, 30 रुपए में मिल रहा है, तो जस्ट थिंक ऑफ इट कि उसमें कितनी मात्रा होगी, अगर सच में होगी भी तो कितनी मात्रा होगी। और अगर चंदन है, केसर है, वो अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव है ये चीज़ें। Yes. तो सबसे बेस्ट क्या होता है एज पर आयुर्वेदा और एज पर माय रिकमेंडेशन, कि जो भी चीज़ आपको लेनी है अपने स्किन को सूट करते हुए, उसको नेचुरल फॉर्म में ही लीजिए और उसको यूज़ कीजिए। ओके। सपोज आप चंदन यूज़ करना ही चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं चंदन के सोप से नहाऊं, तो उससे बेटर है कि आप चंदन, मुल्तानी मिट्टी, बेसन और इन चीज़ों को मिक्स करके, केसर ऐड करके, खुद ही इसका एक पाउडर फॉर्म में बना करके ओरिजिनल तरीके में, ओरिजिनल फॉर्म में रखिए। और जब आपको यूज़ करना है तो उसमें थोड़ा सा गुलाब जल या पानी ऐड करके और उसकी पेस्ट बना के आप यू कैन स्प्रेड इट ऑल ओवर योर बॉडी, यस। और आप उसको एक फेस पैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग, मतलब एक शिफ्ट है फ्रॉम आर्टिफिशियल मेड टू नेचुरल मेड। यस। होममेड हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, जो लेडीज़ होती थी, जो फीमेल्स होती थी, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर, बहुत ज़्यादा सप्पल एंड सॉफ्ट होती थी। राइट। वाई? बिकॉज वो लोग चलते फिरते काम करते, अपने किचन में भी काम करते, देसी घी को लेके ही बस मल लेते थे, देसी घी को रब कर लेते थे हैंड्स पे, फेस पे, या फिर दूध की जो मलाई होती है उसी को लगा लेते थे। जी। तो वो ज़रा सा, इतना सा, जस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट इज़ सफिशिएंट, सफिशिएंट। 1 or 2 ड्रॉप्स आर सफिशिएंट। तो क्या देयर इज़ नो एक्सपेंसेस इनकरिंग ऑन दैट? आप कोई स्पेशली प्रोडक्ट नहीं उठा के ला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज हम इतना ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, इन डिफरेंट कंपनीज, इन डिफरेंट ब्रांड्स, बट जब तक हम इनर ब्यूटी पे काम नहीं करते, जब तक हम रूट कॉज पे काम नहीं करते, तब तक हमें ब्यूटीफुल स्किन, ब्यूटीफुल चेहरा, या वो ब्यूटीफुल एम्बियंस एंड रेडियंस जो आप चेहरे पे चाहते हैं कि कोई भी देखे एंड हमारा स्किन, हमारा चेहरा बिल्कुल फ्रेश, जोवियल एंड रेडियंट लगना चाहिए, वो तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप उसके रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हैं। सिस्टर, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आउटर ब्यूटी जो है वो एक्चुअली हमारे इनर ब्यूटी पर डिपेंडेंट है, या अंदर का जो हमारा सिस्टम है उस पर डिपेंडेंट है। जी। ऐसे में अगर हम किसी स्किन डिजीज से ग्रसित हैं, तो अंदर में हम क्या ऐसे चेंजेस करें जिसके थ्रू हम उससे बाहर निकल पाएं? There are lots of toxic waste
डिपॉजिटेड इनसाइड द बॉडी, एंड स्पेशली अगर आपका स्टमक क्लीन नहीं होता, जी। अगर आपके बाउल्स क्लीन नहीं होते एवरीडे, तो वो टॉक्सिक वेस्ट धीरे 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 आपकी स्किन पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। ओके। तो अंदर जो काम चलता है उसका प्रभाव स्किन पर पड़ता ही है। ट्रू। एंड वाइस वर्सा एक और बात है कि अगर आपने लगाने वाली चीज़ें, चाहे वो क्रीम्स हैं, चाहे वो लोशंस हैं, चाहे वो फेस वॉशेस हैं या फेस सोप्स हैं, टोनर्स एंड स्क्रब्स एंड सो Serums. मैनी सीरम्स, सो मैनी थिंग्स आर हैव बीन इन्वेंटेड। कितना कुछ आ गया है मार्केट्स में अलग अलग सुंदर सुंदर पैकिंग्स में कि इंसान सोचता है कि शायद ये सीरम लगा के हम खूबसूरत हो जाएंगे। Right. लेकिन अगर कोई चीज़ आपने आर्टिफिशियल यूज़ करी और उसका भी अगर रिएक्शन स्किन के साथ हो गया तो अगेन यू विल सफ़र। ओके। तो इसीलिए कि हमने कई बार ऐसे यंगस्टर्स को देखा है, यंग गर्ल्स को देखा है, फीमेल्स को देखा है कि इन ऑर्डर टू गेट अ वेरी ब्यूटीफुल स्किन वो इतना कुछ लगाना शुरू कर देते हैं, आज ये कल वो, बहुत कुछ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स Experiments. उनके कबर्ड्स में आपको अलमीराज में दिखेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट करते करते धीरे धीरे स्किन और ख़राब हो जाती है। जी। एंड रूट कॉज तो अंदर होता है, टॉक्सिक वेस्ट तो बॉडी के अंदर पड़ा होता है। जब तक उस पर काम नहीं किया जाएगा तब तक आपकी स्किन बच्चे जैसी सपल एंड सॉफ्ट और क्लियर नहीं हो सकती। बिल्कुल। सिस्टर, अभी जो आपने खूबसूरत सी बात कही कि बच्चों की स्किन हमेशा इतनी सुंदर होती है, इतनी ब्राइट होती है और ऐसा लगता है फ्लॉलेस होती है एकदम। यस। तो ऐसा क्या चेंजेस हो जाता है हम जब बड़े हो जाते हैं? वो बचपन का जो सफ़र होता है उसमें इतनी ब्यूटीफुल स्किन और फिर धीरे 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 उसकी जो नमी है, जो ब्यूटी है, वो कम हो जाती है। ऐसे क्यों होता है? देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने बिल्कुल प्योर फॉर्म में है जी। और उस समय उसके अंदर या तो माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं जाता जी। या फिर उसके बाद गाय का दूध बच्चा लेता है और कुछ समय तक he or she that child is only on liquid diet. राइट। यस। फिर ये कभी बच्चे को नारियल पानी भी दे सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है हम उसको खाने में कुक्ड फूड देना शुरू करते हैं और अगर सिस्टम हमारा डैमेज हुआ बॉडी का तो सिस्टम डैमेज होने की वजह से टॉक्सिक वेस्ट अंदर डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। फिर अगर धीरे धीरे हमने उस बच्चे को जंक फूड भी खिलाना शुरू कर दिया, जैसे कि आज सोसाइटी की वजह से और अपने जिनके साथ वो उठते बैठते हैं, अपने फ्रेंड्स की वजह से, अपनी कंपनी की वजह से, छोटे छोटे बच्चे आज हमने देखा है कि वो आर्टिफिशियली कुक्ड और पैक्ड डेड फूड को बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो गए हैं। तो जंक फूड एंड पैक्ड फूड आइटम्स को जब वो बहुत ज़्यादा लेते हैं और सिस्टम प्रॉपर उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाता तो उस केस में हमारी स्किन धीरे धीरे ख़राब दिखनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आप ये देखिए, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर आज आप अपनी स्किन को ठीक करना चाहते हैं, आपको काम अंदर भी करना है, बाहर भी करना है, क्योंकि स्किन के ऊपर जो आ रहा है वो बाहर से उड़ के नहीं आ रहा है वो अंदर से आ रहा है स्किन के ऊपर, राइट। अंदर से निकल के बाहर स्किन के ऊपर दिख रहा है। ट्रू। सो वी नीड टू वर्क बोथ वेज। तो बिल्कुल। इसलिए अंदर का काम बहुत गहरा है। इट इज़ रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव इश्यूज, इट कैन बी रिलेटेड टू योर स्टमक, इट कैन बी रिलेटेड टू योर लिवर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन ऊपर से हम क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं? हमारे पास ऐसे फेस वॉशेस नेचुरल हैं, ऐसे फेस पैक्स नेचुरल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, रेमेडीज़ हैं जिनको आप अगर अपनी स्किन के लिए यूज़ करें तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत लंबे समय तक यंग दिखेगी और रेडिएंट दिखेगी और फ्रेश दिखेगी। सिस्टर, एक और बात मैंने बहुत सुनी है कि जैसा आपका स्लीप होता है, स्लीप पैटर्न्स का भी हमारे स्किन पर बहुत असर पड़ता है। ये बात किस हद तक सच है? 100% राइट। आप इसीलिए आजकल इस दौर में ब्यूटी स्लीप जैसी टर्म्स आ गई हैं। यस। ब्यूटी स्लीप, क्योंकि जब हम सोते हैं आपकी स्किन भी सो जाती है, आपकी स्किन भी एकदम शांत होती है और इनर ब्यूटी जो है उसका रिफ्लेक्शन हमारी स्किन पे दिखने लगता है। राइट। क्योंकि जब भी आप थके हैं, बहुत हेक्टिक शेड्यूल से आपने टाइम निकाल करके यू आर टेकिंग अ स्लीप, यू आर टेकिंग अ नैप, तो आपकी स्किन ऐसे रिफ़्रेश हो जाती है, रिजुविनेट हो जाती है और आप एकदम अपने आप को ताजगी में महसूस करते हैं।
तंदुरुस्त महसूस करते हैं। तो तंदुरुस्ती जो है वो केवल शरीर के ऑर्गन्स की नहीं है, तंदुरुस्ती एक्चुअली हमारे स्किन की भी है। तो स्किन का अगर हम ध्यान इस तरीके से दें कि नींद भी अच्छी लें, प्रॉपर नींद लें, रात को आप टाइम पे सो जाएं, सुबह समय पर उठें, देन फ्रेश एयर ब्रीद इन करें, प्राणायाम करें, योगासनास करें, मेडिटेशन करें, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं कि हमारी स्किन रेडिएंट, यंग एंड ब्यूटीफुल दिखे। हाउ ब्यूटीफुल। सिस्टर, एक और बात, जब हम बात करते हैं स्किन की, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू इससे जुड़ता है, जो लोग कहते हैं कि वाटर, आप कितना पानी पीते हैं उसका असर आपके स्किन पर पड़ता है। मैंने इतना सुना है, लाइक टीनेजर्स को आसपास बोलते हुए, पेरेंट्स बोलते हैं हमेशा उन्हें, जी। पानी पिया करो तो आपके पिंपल्स जाएंगे, आपके स्किन के इश्यूज जाएंगे, आप पानी पिया करो। ये किस हद तक सही है? पानी पीने का मकसद क्या है कि आपको जितनी बार आप पानी पिएंगे आप उतनी बार यूरिनेट करेंगे, यस। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स टॉक्सिक वेस्ट बॉडी से निकलेगा, अंदर से क्लेंजिंग होती चली जाएगी। इट्स अ True. क्लेंजिंग प्रोसेस। True. बट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, अननेसेसरीली पानी पीते रहना भी अच्छी बात नहीं है। यू शुड ड्रिंक वाटर ओनली व्हेन थर्स्टी। अच्छा। जब आपको प्यास लगे तब पानी पिएं। अननेसेसरीली आप अपनी किडनीज के ऊपर बोझ डालेंगे, वो भी अच्छी बात नहीं है। ऑन एन एवरेज आप कर सकते हैं कि दिन में मुझे 4-5 गिलास तो पानी पीना ही है, हाँ एंड ऑन एन एवरेज, और इतना तो हर इंसान पी भी लेता है। जी। लेकिन आप प्यास को भी थोड़ा कंसिडर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब जब प्यास लगे तब तब पानी पिए तो वो नेचुरली आपको क्लींस करेगी। बिल्कुल। सिस्टर, जब हम बात करते हैं प्रॉपर हेल्थ की, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे सपोज डायबिटीज़ हो गया, या हार्ट प्रॉब्लम हो गई, या फिर ओबेसिटी हो गया, या जी। कोई भी तरह की डिजीज़ेस हो गए जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस कहे जाते हैं। उसके अंदर में एक और पहलू होता है, वो है मेडिकेशन। अभी मेडिकेशन जो हम लेते हैं अंदर, उसका भी कई बार साइड इफ़ेक्ट्स हमें बहुत सारे सहन करने पड़ते हैं बॉडी को। जी। क्या उसका असर स्किन पर भी पड़ता है? एग्जैक्टली, व्हेन वी आर कनेक्टेड एज अ होल, और मैं एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग हूँ, एज अ होल एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो हर चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। बट देर आर सम केसेस कि लोग बहुत बीमार होते हैं, बहुत दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं, स्किन बड़ी ग्लोइंग होती है। वो कैसे होता है? ऐसा भी होता है। जी। तो दैट इज़ द नेचुरल नेचर ऑफ द बॉडी। ओके। वो नेचुरल एक करेक्टरिस्टिक है उस पर्सन का, उस पर्सनालिटी का, कि अंदर तकलीफ़ें हैं लेकिन स्किन पे वो नहीं दिखाई दे रहा है, बट इन द लॉन्ग रन डेफिनेटली दिखाई देगा। आज नहीं दिख रहा क्योंकि प्रॉब्लम छोटी है, कल जब प्रॉब्लम इंक्रीज होगी और अंदर जा रहा इतना कुछ केमिकल्स अगर अंदर जा रहे हैं, सप्रेसिव ट्रीटमेंट्स आप ले रहे हैं, तो धीरे धीरे स्किन पर भी उसका असर दिखना शुरू होता है। बिल्कुल। नॉट, इफ नॉट नाउ देन मे बी लेटर, पर बिल्कुल। होता ज़रूर है। बिल्कुल। सिस्टर, एक और बात, जैसे मैंने ये बहुत सुना है, जब कोई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कोई जाता है तो वो कहते हैं कि आप ये विटामिन ले लो, इसकी आपको कमी है, इस वजह से ये स्किन डिजीज़ हो रहा है, आपको ये विटामिन बढ़ाने की ज़रूरत है, इसमें आपको और इनपुट्स डालने की ज़रूरत है। तो विटामिन्स लेना ताकि हम अपनी स्किन को इम्प्रूव करें, ये किस हद तक सही है? अगर वो नेचुरल फॉर्म में है तो ज़रूर लें, अगर वो आर्टिफिशियल फॉर्म में है तो नहीं लें। ओके। विटामिन्स टू बी टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट, प्लांट बेस्ड डाइट, नेचुरल अगर चीज़ें ले रहे हैं, या हर्बल भी अगर तैयार की गई है, बट इट शुड बी कम्प्लीटली 100% नेचुरल एंड इको फ्रेंडली, तब तो आप Okay. उसको लें। अगर वो विटामिन्स केमिकल बेस्ड हैं, फैक्ट्रीज में तैयार हुए हैं, और इट इज़ कम्प्लीटली उसका जो फाउंडेशन है, बेस है, वो केमिकल है, देन इट्स नॉट फेयर इनफ टू टेक दोज विटामिन्स। ओके। सिस्टर, एक और बात जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, खास करके टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा देखा गया है, वो है पिंपल्स का प्रॉब्लम। जी। पिंपल्स एक ऐसी चीज़ है जो कई बार लोगों को 30s 40s तक भी रहती है, एक्सट्रीम केसेस में, लेकिन मेजरली ये टीनेजर्स में देखा गया है। तो उसकी शुरुआत कैसे होती है और उससे बाहर कैसे निकले? जो आप बात कर रहे हैं पिंपल्स की, एक्चुअली एक्ने, या तो एक्ने को समझने की ज़रूरत है, स्पेशली टीनेजर्स को, क्योंकि यहाँ पर आकर के बहुत बड़ी गलती की जाती है टीनेजर्स के द्वारा, कि जैसे ही उनको एक्ने होने लगता है, पिंपल्स होने लगते हैं स्किन के ऊपर या पीठ पर या कहीं भी पूरे बॉडी में, स्पेशली ऑन द स्किन ऑफ द फेस, तो वो तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट
के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, विजिट करते हैं, हैवी एंटीबायोटिक्स लेते हैं और हैवी एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से फिर वो चीज़ें उनको इन द लॉन्ग रन किसी और रूप में बीमारी बदलकर तंग करता है। जी। तो देयर शुड बी नो सप्रेशन टू बी डन इन केस ऑफ एक्ने और पिंपल्स। बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत आसान सी रेमेडीज़ हैं। जिनको पिंपल्स होते हैं वो आंवला डेली 2 ग्राम्स आंवला पाउडर उसको डेली आप लेना शुरू करें। और साथ ही अपने सबसे पहले ये चेक करें कि क्या मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, जो मैं खाता हूँ या खाती हूँ क्या वो मुझे प्रॉपर डाइजेस्ट होता है और मेरा पेट हर रोज़ नियमित अच्छे तरीके से साफ़ होता है। अगर ये सारी क्रियाएं ठीक हैं, बॉडी की इंटरनल क्रियाएं अगर ठीक होंगी तो एक्सटर्नल स्किन जो है अपने आप अच्छी होगी। अगर इंटरनल क्रियाओं में प्रॉब्लम होगा कि डाइजेशन अच्छी नहीं है या फिर एक्सक्रीशन अच्छा नहीं है, एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं है, टॉक्सिक वेस्ट कहीं ना कहीं जम रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी स्किन धीरे धीरे क्योंकि बिकॉज स्किन, फेस की जो स्किन होती है, इट इज़ द मोस्ट डेलिकेट पार्ट ऑफ द बॉडी। राइट। तो जो सबसे डेलिकेट पार्ट होगा स्किन का, वहीं पर आकर के वो चीज़ अटैक करेगी और उस पर बाहर दिखाई देगी। इसीलिए वो सबसे पहले हर चीज़ चेहरे के ऊपर आती है। राइट। अब स्किन तो पूरी बॉडी पर है। आपको कभी आपको हाथ पे भी पिंपल्स होते दिखाई नहीं देते, जी। कभी बाजुओं में नहीं पिंपल्स होते दिखाई देते, लेग्स पे नहीं होते, लेकिन पिंपल्स होते हैं, एक्ने होता है तो सीधा पहले चेहरे पे होता है। राइट। सो दिस इज समथिंग, कहते हैं ना कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो वी Yes. शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि फेस की जो स्किन है इट इज द इंडेक्स ऑफ स्टमक और इट इज द इंडेक्स ऑफ लिवर। व्हाट इज इंटरनली गोइंग ऑन, उन चीज़ों का एक बार हमें बहुत गहरे से एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अंदर सब साफ रहेगा तो चेहरा भी चमकता हुआ होगा, अंदर जो गंदगी होगी वो चेहरे पे दिखाई देगी। बिल्कुल सिस्टर, एक और चीज़ कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन, जी। और जैसा मन वैसा जीवन। ये बात अगर हम अपने स्किन केयर के साथ कनेक्ट करें तो टीन एज एक ऐसा एज होता है, आप कॉलेज में एंटर करते हैं, आप बाहर की दुनिया से एक्सपोज होते हैं। उस टाइम पे आपको डिफरेंट क्विजीन्स ट्राई करने का मन करता है, यू गो फॉर पार्टीज़ या फिर जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है। जी। ऐसे में आप जंक फूड बहुत खाते हैं। तो वो जंक फूड का भी हमारे स्किन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? इट इज़ वेरी नेचुरल। जो भी चीज़ अननेचुरल फॉर्म में आप इंटेक करेंगे और जो भी चीज़ गलत तरीके से बनी हुई इंटेक करेंगे जी। या जिसके इंग्रेडिएंट्स शुद्ध और सात्विक नहीं होंगे, आज नहीं तो कल वो चीज़ आपको नुकसान देगी। Until and unless your defense mechanism of the body is very strong, कि वो इतना स्ट्रांग है बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह कि जैसे ही कुछ अंदर गलत गया, बॉडी उठा करके उसको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, लूज मोशंस के रूप में बाहर फेंक देगी। और अगर आपने वो भी रोक दिया तो फिर एक टॉक्सिक वेस्ट तो पहले ही अंदर पड़ा है, दूसरा इनको रोकने से भी और टॉक्सिक वेस्ट अंदर रह जाएगा। बिल्कुल सिस्टर, आज का जो एपिसोड रहा है ये बहुत ही हेल्पफुल रहा है हम सभी के लिए, क्योंकि इतना कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे आसपास चल रहा होता है स्किन केयर को लेकर, लेकिन आपने इतनी सिंपल तरीके से और इतनी ब्यूटीफुली हमें एक्सप्लेन किया। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि आज तक हम ये मानते आए कि जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, जितना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा फ़ायदा। आज हमने उस मिथ को ब्रेक किया है करमजीत सिस्टर के साथ। हमने जाना कि जितनी सिंपल और जितनी नेचुरल फॉर्म में आप अपनी रेमेडीज़ को यूज़ करेंगे अपनी स्किन के लिए, तो आप महसूस करेंगे कि आपका जो पूरा बॉडी है वो एकदम सफल हो जाएगा और एकदम सात्विक हो जाएगा। और यही तो हमारा लक्ष्य है ना दोस्तों, कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने ब्यूटीफुल बन जाए, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, ताकि हम दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।